नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉस्फोरस के बारे में कि एक किडनी फेलियर पेशेंट में फॉस्फोरस क्यों बढ़ता है, किस वजह से बढ़ता है और इसका समाधान क्या है और इससे क्या-क्या दिक्कतें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो फॉस्फोरस एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे खाने-पीने की चीज़ों के अंदर होता है। आप दूध पिएँगे तो फॉस्फोरस है, अंडे खाएँगे तो फॉस्फोरस है, आप नॉन-वेज खाएँगे तो फॉस्फोरस है। अब जब हम ये खाना खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दालें खा रहे हैं, इन सब के अंदर कम या ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस प्रेज़ेंट है। अगर हमारी किडनी नॉर्मल है तो ये फॉस्फोरस हमारी यूरिन के रास्ते बाहर निकलता रहता है। पर जब किडनी खराब होती है तो किडनी की काम करने की क्षमता डाउन हो गई। ना ढंग से वो क्रिएटिनिन निकाल पा रही है, ना ढंग से यूरिया निकाल पा रही है, ना ढंग से वो फॉस्फोरस निकाल पा रही है। जिस तरह से क्रिएटिनिन शरीर में इकट्ठा हो रहा है, यूरिया इकट्ठा हो रहा है, वैसे ही फॉस्फोरस इकट्ठा हो रहा है। अब जब फॉस्फोरस आपके ब्लड में ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होना शुरू होता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आएँगी। अब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉस्फोरस जो होता है, जो केमिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं कि फॉस्फोरस जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, कैल्शियम हार्ड होता है, मगर फॉस्फोरस कैल्शियम को बदल सकता है। तो हमारी हड्डियाँ जो कैल्शियम की बनी हैं, अगर वहाँ पर कैल्शियम निकल जाए और फॉस्फोरस लग जाए तो क्या होगा, हमारी हार्ड हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाएँगी, जिसकी वजह से शरीर में हड्डियों में खासकर दर्द देखने को मिलता है। अब हम अपनी हड्डियों को कमज़ोर भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारा चलना, फिरना, उठना, बैठना इन्हीं हड्डियों के बिहाफ़ पर है। तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए इस फॉस्फोरस को कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है किडनी फेलियर पेशेंट में फॉस्फोरस की वजह से, वो है कार्डियोवास्कुलर दिक्कतें। अगर आपका फॉस्फोरस आपकी ब्लड की सप्लाई में कहीं डिपॉज़िट हो रहा है, हार्ट को जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहाँ डिपॉज़िट हो रहा है, तो वो वहाँ का रास्ता ब्लॉक कर देगा, तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। तो अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट में फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो ये मेजर दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहला दर्द ही होता है कि कमर में, हड्डियों में, पैर की हड्डियों में दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में, कंधों में दर्द बना हुआ है। तो इस फॉस्फोरस को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉस्फोरस बाइंडर टाइप की मेडिसिन्स आती हैं जिसको हम खाने के साथ खाते हैं। अब खाने में जो फॉस्फोरस है वो खून में नहीं जा पाता, वो उसी मेडिसिन से चिपक जाता है और हम उसे स्टूल के रास्ते, लैट्रिन के रास्ते भाग कर देते हैं। तो क्योंकि वो हमारे शरीर में अब गया कम, तो फॉस्फोरस से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पेशेंट की अगर बॉडी में पेन हो रहा है तो वहाँ पर कैल्शियम देते हैं और साथ में विटामिन डी देते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी देने से क्या होता है कि फॉस्फोरस कैल्शियम को बहुत ज़्यादा रिप्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि विटामिन डी भी साथ में जा रहा है और विटामिन डी कैल्शियम को कॉन्स्टेंटली हड्डियों पे डिपॉजिट करता रहता है। हड्डियाँ हमारी मजबूत रहती है, कमज़ोर नहीं होती। ये 2 तरीके जिसकी मदद से हम अपने शरीर के अंदर फॉस्फोरस की मात्रा और फॉस्फोरस से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फॉस्फोरस को लेके घबराना नहीं है रिपोर्टों में देखकर, फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, बहुत ईज़िली मैनेज हो जाएगा, खाना-पीने के लिए उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के खाना-पीना काफ़ी कुछ बदल चुका होता है। अगर हम हर चीज़ जिसके अंदर फॉस्फोरस है उसको निकालेंगे, तो शायद पानी के अलावा कुछ नहीं बचेगा जो पेशेंट खा सकता है। तो हमने फॉस्फोरस को लेकर खाने-पीने को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, क्योंकि बॉडी में जो ताकत है वही ताकत किडनी के पास है। अगर आपकी बॉडी के पास ताकत नहीं, अगर आप कमज़ोर हो तो आपकी किडनी भी कमज़ोर है। अगर आपकी किडनी कमज़ोर है तो आप उससे ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो काम अच्छा करेगी, क्रिएटिनिन, यूरिया को बॉडी से बाहर निकालेगी। तो हमने अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि किडनी की दिक्कत एक बार शुरू हो जाने के बाद ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग रहती है। अगर हम अपनी बॉडी को वीक कर लेते हैं, हमारे मसल मास आना शुरू कर देता है, हमारा फैट जाना शुरू कर देता है, क्योंकि हम खाने-पीने में बहुत टाइट कर दिया है, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस बढ़नी शुरू हो जाती है। खून बनना बंद हो जाता है, बॉडी में जो प्रोटीन है वो डाउन हो जाता है, प्रोटीन कम होने की वजह से स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पैरों में पानी भरना शुरू हो जाता है, फिर वो पानी छाती में भर रहा होता है, लंग्स में भर रहा होता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। पेशेंट को जब डायलिसिस पे ले जाते हैं तो पेशेंट की बॉडी में इतना दम नहीं होता कि उसे झेल पाए। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है जब हम खाने को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं इन छोटी-छोटी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे फॉस्फोरस है, पोटेशियम है। तो खाने-पीने में बस हमें वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं जिनके अंदर फॉस्फोरस की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है और जिसको अगर हम ना भी खाएँ तो हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो। तो इसके लिए हमें डाइट को समझना पड़ता है कि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट में क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको खाना खाना चाहिए। तो मैं ये वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डाइट का चैप्टर नहीं पढ़ा सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स दे दूँ कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सब्जियों में, फलों में, तो आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे चल सकते हैं। तो फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा हमें देखने को मिलती है दूध की आइटमों में, नॉन-वेज में। तो पहला काम क्या करेंगे, हम नॉन-वेज और दूध को खाने से बाहर निकाल देंगे। हम बन जाएंगे प्योर वेजिटेरियन, वीगन, है ना? आजकल वीगन का कल्चर चल रहा है, हम वीगन हैं, हम दूध नहीं पीते, हम नॉन-वेज नहीं खाते, तो आप वीगन हो गए आज से। आप जो आपका फास्फोरस है, अब कहाँ से जाएगा?
आपने सारी चीज़ें निकाल दी, अब बच गए हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज, मोटे मोटे तौर पे, है ना। तो आपने ध्यान क्या रखना है, कोई भी सब्जी जो पत्तेदार है उसके अंदर फॉस्फोरस हो ना हो बट पोटेशियम जरूर होता है, तो उसे हम कंट्रोल करेंगे। ज़मीन से नीचे लगने वाली ब्राउन कलर की जो वेजिटेबल है उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो हम पोटेशियम के लिए से रोकेंगे, फॉस्फोरस की वजह से नहीं, बट हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि फॉस्फोरस से कई हज़ार गुना ज़्यादा खतरनाक है आपका पोटेशियम। ठीक है, तो खाने पीने में हमने क्या बदलाव किया, हमने नॉनवेज छोड़ दिया, हमने दूध की आइटमें छोड़ दी, हमने सब्जियों के अंदर वो सब्जियां जो ज़मीन के नीचे लगती हैं उन्हें बंद कर दिया, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल की चटनी और ग्रेवी नहीं बनानी, बस इतना ध्यान रखना। यानी आप धनिया किसी चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल तो कर सकते हो टेस्ट के लिए, बट धनिया की चटनी नहीं बना सकते। पुदीने की रोटी बना सकते हो बट पुदीने की चटनी नहीं बना सकते, है ना। साग आता है, जैसे हमारे हरा साग होता है, सरसों का साग होता है, तो ये जो साग है ये साग नहीं बना पाओगे आप इसे मिक्स वेजिटेबल में थोड़ा फ्लेवर के लिए डाल सकते हो कि आपने मेथी का साग गाजर के साथ बना लिया, थोड़े से पत्ते उसमें डाल दिए, फ्लेवर आ गया, खा लिया, इस तरह से किया जा सकता है। या फिर आपने थोड़ा सा मेथी ली, उसको आपने रोटी में गूँथ लिया, आटे में गूँथ लिया, आपने उसकी रोटी बना ली, मेथी की रोटी हो गई, टेस्टी लग रही है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी चटनी और ग्रेवी नहीं बनाओगे। तो ये तो हो गया वेजिटेबल। बाकी जो वेजिटेबल है सारी खा सकते हो, घिया, तोरी, परवल, पैठा, बैगन, भिंडी, मैं वो भी देता हूँ। लोग कहते हैं कि अंदर बीज होते हैं, बीज से ही होता है, बीज के अंदर जो होता है वो पथरी बनाता है, किडनी फेल नहीं करता। तो बीज की जो सब्जियां होती हैं वो खाई जा सकती हैं, क्योंकि अगर हम हर चीज़ रोक देंगे तो पेशेंट खाएगा क्या, है ना। तो आपकी बीन्स हो गई, बैगन हो गया, भिंडी हो गया, गाजर है, मूली है, प्याज है, गोभी है, जो भी सब्जी आपको बाकी बाजार में देखती है वो सारी की सारी खाने लायक होती हैं एक किडनी पेशेंट के द्वारा। अब चलते हैं फलों के ऊपर। फलों में भी जो हम कंट्रोल करते हैं वो कभी भी फॉस्फोरस को लेकर कंट्रोल नहीं करते। एक किडनी फेलियर पेशेंट में अगर हम फ्रूट्स को रोक रहे हैं तो इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अभी जो एसिड है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। कैसे, अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब आपकी किडनी खराब होनी शुरू हुई, आपकी बॉडी में फॉस्फोरस इकट्ठा हुआ, क्रिएटिनिन इकट्ठा हुआ, यूरिया इकट्ठा हुआ, एक चीज़ और इकट्ठी हो गई, वो है एसिड। अगर आप अपनी नॉर्मल यूरिन की रिपोर्ट देखोगे, उसमें पीएच देखोगे तो लिखा होता है कि यूरिन आपका एसिडिक है ना। ये एसिड अगर किडनी खराब हो रही है तो निकल पा रहा है, नहीं निकल पा रहा, पूरा निकल रहा है, नहीं निकल रहा। अब ब्लड के अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है, ब्लड के अंदर जो बाइकार्बोनेट आइंस है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। ब्लड जितने एसिडिक हो जाएगा उतना ही एसिडिक ब्लड आपकी किडनी में जाएगा और किडनी को और स्पीड से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कमज़ोर है। तो हम क्या देखते हैं कि जब क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू होता है 1.3 से लेकर 4 तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि इतना एसिड इकट्ठा नहीं हो पाता। पर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस करना स्टार्ट करता है, पेशेंट की क्रिएटिनिन लेवल की बढ़ने में तेज़ी से जंप आनी शुरू हो जाती है। और अक्सर इसके पीछे जो हमें कारण देखने को मिलता है वो है बाइकार्बोनेट आयंस की कमी, ठीक है। अभी बाइकार्बोनेट आयंस आपके अगर शरीर में कम हो रहे हैं, इसे पूरा कैसे करना है, कुछ नहीं करना। बेकिंग सोडा की टैबलेट्स आती हैं, वो हर किडनी फेलियर पेशेंट को दी जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, पेशेंट को पसंद आए या ना आए वो जानी ही जानी है। बहुत कम होता है कि किसी पेशेंट को नहीं दी जा रही, मगर फिर भी आप अपना प्रिस्क्रिप्शन चेक करो, आपको उसके अंदर सोडा की टैबलेट सोडियम बाइकार्बोनेट की मिल जाएगी। तो आपने अपनी मेडिसिन देखनी है, उसके पीछे देखो सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है या नहीं लिखा है। तो किसी की वो 500 चल रही होती है, किसी की 1000 चल रही होती है। तो अगर 4 से नीचे है तो 500 की अमाउंट में आप चला सकते हो, अगर उससे ऊपर है तो 1000 mg 3 दिन में 3 बार, इस तरह से उसको रखा जाता है। हर डॉक्टर अपना अलग अलग चलता है। मैं पसंद करता हूँ कि हम पेशेंट का टेस्ट करवाते रहें, पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं है। पेशेंट अगर टेस्ट करवाता रहता है, बाइकार्बोनेट आयंस का टेस्ट करवाता रहता है, तो वहाँ उसके हिसाब से मेडिसिन को रखना आसान हो जाता है। मगर अगर आप गलती से आम खा लो, संतरा खा लो, अंगूर खा लो, तो क्या होगा, तो जो एसिड बॉडी में गया है सोडा की टैबलेट उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ब्लड लेवल पे काम नहीं करेगी। रिजल्ट क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा और किडनी को स्पीड से डैमेज कर देगा। इसी वजह से जो भी फल कच्चे में खट्टे होते हैं, पकने में मीठे हो जाते हैं, वो मना है, ठीक है। जैसे आम है, कच्चे में तो खट्टा ही होता है, पकने में मीठा हो जाता है, नहीं खाएंगे। अंगूर है, कच्चे में खट्टा है, पकने में मीठा है, नहीं खाएंगे। बट जो फल कच्चे में कसेले होते हैं, पकने में मीठे हो जाते हैं, वो खा सकते हैं। जैसे अगर मैं जामुन कच्चे में खाऊंगा तो कैसे है, कसेला है, खा लूंगा। शरीफा, कस्टर्ड एप्पल कच्चे में खाऊंगा तो कैसा होता है, कसेला सा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है। आपका जैसे सेब है, सेब बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता तो हम सेब दे देते हैं। अमरूद है, कसेला होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, खा लो।
पपीता है, कच्चा खाओगे तो कैसा है? कसीला सा, फीका सा, पकने पे मीठा हो गया। तो ये सारे फल जो कच्चे में फीके हैं, कसेले हैं, पकने पे मीठे हो रहे हैं, ये खाए जा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एसिड की मात्रा कम होती है। ठीक है? तो ये छोटा-सा आपको परहेज़ करना होता है फलों के अंदर। तो अगर आप ये फलों के अंदर ये परहेज़ कर लेते हो तो किडनी की कंडीशन सँभली रहती है। फ़ॉस्फ़ोरस से इसका कोई लेना-देना नहीं ख़ास, बट हाँ, एसिड के साथ ज़रूर है। तो खाना-पीना जब हम रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो इस तरह से कंट्रोल करते हैं कि बॉडी को ताकत भी मिलती रहे और बॉडी में किसी टाइप की वीकनेस ना हो और पोटेशियम है, फ़ॉस्फ़ोरस है, ये सारे कंट्रोल में रहें जिससे हम क्रिएटिनिन और यूरिया को भी ईज़िली हैंडल कर पाएँ। तो बहुत क्लेवरली चलना पड़ता है, कोई छोटी-सी भी गलती बहुत भारी पड़ती है, पेशेंट की पी हुई चाय भी पेशेंट को भारी पड़ जाती है, तो आपने अपने शरीर में क्या सामान जा रहा है खाने के रास्ते, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप खाने-पीने को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हो, तो ना सिर्फ फ़ॉस्फ़ोरस को कंट्रोल कर पाते हो, पोटेशियम को भी कंट्रोल कर पाते हो और किडनी को खराब होने से भी बचा लेते हो। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ पेशेंट से आप मिल के ज़रूर जाओ क्योंकि पेशेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी होती है। अरे! मैं तो मरने वाला हूँ, मेरा तो डायलिसिस होने वाला है। ऐसा नहीं है, आपको समझदारी दिखानी है, आपको अपने शरीर को अंडरस्टैंड करना है, अपनी किडनी को अंडरस्टैंड करना है। अगर आप अपने शरीर को, अपनी किडनी को, अपनी ज़रूरतों को अंडरस्टैंड कर लेते हो और मन के आगे अपनी बुद्धि ले आते हो, तो आप अपने ब्रेन से काम करना स्टार्ट कर देते हो, मन को पीछे कर देते हो। क्योंकि मन तो चंचल है, मन तो कहता है कि ये खा लो, वो खा लो, ये खा लो, वो खा लो, बट हाँ, नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। अगर पेशेंट कुछ महीने ढंग से चल लेता है तो उसको उसकी आदत लग जाती है, उसके बाद उसे कोई कंप्लेंट नहीं होती कि मैं ये क्यों नहीं खा पा रहा, मैं वो क्यों नहीं खा पा रहा, वो सब बदल जाता है। पेशेंट अपनी लाइफ को बहुत मज़े में एन्जॉय करना स्टार्ट कर देता है, तो उसे समझने की ज़रूरत है। तो मिलो आप पेशेंट से, रिपोर्टें देखो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।